हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसे हो प्यारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जहां पर हम मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम सबको पता है रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यों कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, क्यों कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। और अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर डेसिमल में आता है उसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि टर्मिनेटिंग में आपका क्या कहते हैं, बेसिकली वो आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर क्यू इज इक्वल टू द पावर एन into 5 to power m where m and n are non negative integer। so ऐसा कब होगा? देखो, टर्मिनेट कब होगा? जब ना नीचे में q जो होगा ना, q क्या होगा? q की पावर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो। ठीक है ना, तो तब हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर वो जो नंबर है वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग में टू टी पावर एन और 5 टू दी पावर एम ये नहीं होता, तो हम इसको डिनोमिनेटर में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर में हम बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब हम किस तरीके से किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। फिर हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 987 डिवाइड बाय 10,500 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें बताना है कि ये जो 987 है डिवाइड बाय 500 है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। आंसर आंसर फर्स्ट करते हैं। तो पहले ना बच्चों देखो, ये क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 987 डिवाइड बाय 10,500। अब देखो, यहाँ पे देखो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए हम पहले इसके डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब 10,500 को आप 2 से पहले, सबसे पहले डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, तो 10,500 को हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ आएगा फिर आपका 2, और यहाँ आएगा आपका 5 वापस से 0। फिर 2 से करके देखते हैं। तो यहाँ पे वापस से मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 6 2 5। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। 3 से करके देखते हैं। 3 से मेरा आ जाएगा ये 8 7 5। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो अब हम इसको 5 से करके देखते हैं। 5 से ही आ जाएगा 1 7 5। फिर 5 से आएगा ये हमारा 35 आएगा। ठीक है, 5 से वापस से आएगा 35। फिर इसके बाद आपका 5 से आएगा 7, 7 से आएगा 1। गाइस, हमने इसका पूरा रेसिप्रोकल निकाल लिया। तो देखो, 10,500 क्या आया? 10,500 का हमारा क्या आया? 2 गुणा 2 3 5 गुणा 5 गुणा 5 और 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये मेरा 2 का पावर 2 3 5 की पावर 3 एंड 7। तो आप लिखोगे डिनोमिनेटर 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 10,500 is not in form of p की पावर n मल्टीप्लाई q की पावर m। सॉरी, p क्यों नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी गाइज, p क्यों नहीं आएगा, 2 आएगा, है ना। 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। तो देखो, हमारा ना नीचे में डिनोमिनेटर कैसा आना चाहिए था? 2 और 5 आना चाहिए था, बट हमने जब फैक्टर्स निकाले तो 2 और 5 तो आया, बट साथ में 3 और 7 भी आ रहा था। तो फिर हमारे यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे आप हैंस लिखोगे, हैंस
987 and 10,500 is नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। देखो 153 डिवाइड बाय 450, आप इसे कट कर दो। कट करने के लिए मेरा फेवरेट कलर रेड कलर है, तो यहाँ पे हम 3 से करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। कट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 0। वापस से 3 के टेबल से कट जाएगा ये। तो अब यहाँ पे कट करने के लिए मैं वापस से दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो 3 1 ज़ा 3 और 7 ज़ा 21, और यहाँ पे ये आ जाएगा 350 आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये मेरा आ गया 70 डिवाइड बाय 50। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 50 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 25, फिर 5 से आएगा, 5 से 5 पर, 5 से 1 पर। तो हमारा जो 17 का बना वो क्या बना, 17 डिवाइड बाय 2 गुना 5 गुना 5। तो गाइज देखो हम इसको 2 की पावर m वो बनाना जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे बेसिकली 17 को 17 लिखूंगा, 2 की पावर और 5 की पावर 2। अब हम इसके देखो 5 की पावर 2 है ना, तो इसको हम 2 की पावर 2 बनानी है, तो इसलिए हम इसके में ऊपर में 2 और नीचे में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 17 2 होता है 34। अब देखो यहाँ पे देखो 2 का 2 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब जो डेसिमल यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ये आंसर हो जाएगा 34। 5 2 ज़ा 10, 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.34। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हाउ मैनी प्लेस, तो आफ्टर टू डिजिट द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, आफ्टर 2 डिजिट आप लिखना है यहाँ पे, आफ्टर 2 डिजिट, आफ्टर 2 डिजिट वी विल प्लेस डेसिमल। ठीक है, डेसिमल। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर भी हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं ज़रा देख लेता हूँ क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 327 है ना, 327 है। तो ये 327 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं इसके भी। 327 327, अब 327 जो है डिवाइड बाय हो रहा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तो अब हम इसे करेंगे इसको आगे। 327 2 की पावर 5 है ना, हमें 5 की पावर 5 बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो आप अब देख सकते हो कि मेरा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ, तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ। देखो 327 गुणा 5 की पावर 3 क्या होती है, 5 की पावर 3 होती है 125। ठीक है ना, तो 125 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो अब ये 2 की पावर 5 थी, और ये भी 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो अब मेरा देखो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 125 को अगर आप 327 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 125 को अगर हम 327 से ना, 327 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 42,125 डिवाइड बाय 5 टू द 10, 10 टू की पावर 5। तो 42,125 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, तो 0.42125। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा विल टर्मिनेट
आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले का भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आफ्टर 2 डिजिट, ठीक है ना, आफ्टर 2 डिजिट, सॉरी आफ्टर 5 डिजिट इस वाले का और आफ्टर 2 डिजिट ऊपर वाले का। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये दोनों वर्कशीट वीडियो कंप्लीट हो गया। अब बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया आपको, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।